नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। GMC जम्मू में जदीद तरीन रेडिएशन सिमुलेटर नस्ब। पुलवामा में खवातीन बन रही है हुनर से बाइख्तियार। अनंतनाग में नए रिसीविंग स्टेशंस कायम, लोग खुश। रैनावारी अस्पताल श्रीनगर में मजीद तिब्बी शोबे कायम। पुंछ में खवातीन के लिए हुनर के तरबियती कोर्सेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC जम्मू के शोबे ऑन्कोलॉजी के लिए एक बड़ी कामयाबी में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर बोर्ड के जरिए कामयाब तनसीब के बाद स्टेट ऑफ आर्ट रेडिएशन सिमुलेटर को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इस जदीद मशीनरी के जरिए मुहलिक अमराज में मुब्तला मरीजों को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के शोबा ऑन्कोलॉजी के लिए एक बड़ी पेशरफ्त के बतौर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB के जरिए कामयाब तनसीब के बाद स्टेट ऑफ आर्ट रेडिएशन सिमुलेटर को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। ये नई इंतहाई जदीद रेडिएशन मशीन GMC जम्मू में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए मौसर साबित होगी। 3 करोड़ रुपए के इस मशीन को रियासती कैंसर इंस्टीट्यूट के कयाम के लिए हुकूमत हिंद से मौसूल होने वाली ग्रांट से फंड किया गया है। ये जो मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं हमें बहुत बेनिफिट है कि दूर दराज से जो लोग आते हैं उन्हें कई बार अफोर्ड करना नहीं पड़ता है। ये मशीनें जो थी ये दिल्ली में थी, अब यहाँ पे हमारे नज़दीक GMC में है, हमें इससे बहुत फ़ायदा है। सर मैं एक्चुअली यहाँ पे एक पेशेंट के साथ हूँ, मैं एक अटेंडेंट हूँ, आम नागरिक हूँ। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जो अभी ये मशीन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए दी है ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है और यहाँ पे इस वक्त पेशेंट्स बहुत इससे बेनिफिट ले रहे हैं और आने वाले टाइम में भी ये मशीन जो है बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। आलमी वबाई मर्ज कोरोना वायरस के दौरान कभी भी किसी मरीज को कैंसर के इलाज से इनकार नहीं किया गया, जो कि कैंसर के मरीजों के तईं ऑन्कोलॉजी के अमले की लगन को वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है। आयुष्मान भारत स्कीम की कामयाब अमल आवरी से कैंसर से मुताल्लिक तमाम तिब्बी सहूलियात मरीजों को मुफ्त फराहम की जा रही हैं। GMC जम्मू में जदीद मशीनरी नस्ब करने पर आम लोगों, मरीजों और तीमारदारों ने खुशी का इजहार किया। पेशेंट को बहुत फ़ायदा हो रहा है क्योंकि ये नई मशीन है, इससे अच्छा इलाज हो रहा है। तो इधर के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छी तरह से उसका इलाज कर रहे हैं। हाँ, इसका हम सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि नई नई मशीनें लगा रहे हैं इधर, तो हर पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है। हुक्काम ने कहा कि रेडिएशन सिमुलेटर की कामयाब तनसीब GMC जम्मू में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के क़याम की तरफ पहला कदम है। उन्होंने कहा कि इस मशीन की कामयाब तनसीब के साथ हमारा रेडिएशन का इलाज बहुत दुरुस्त हो जाएगा। जो फर्स्ट मशीन जो इंस्टॉल हुई है वो रेडिएशन सिमुलेटर इंस्टॉल हुआ है, जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट हमारा है जिसको भी अपग्रेड हम कर रहे हैं ताकि वो भी फंक्शनल रहे और नया स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो सुपर स्पेशलिटी की परमिसेस में आ रहा है वो भी फंक्शनल रहे। तो रेडियोथेरेपी सिमुलेटर 3 करोड़ का इसकी कॉस्ट थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ़ंड किया और इसका जो पर्पस होगा कि हमारी जो रेडिएशन ट्रीटमेंट है बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट हो जाएगी। जो इनएक्यूरेसीज हैं, जो हमारी ट्रीटमेंट की जो अप्रॉक्सीमेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वी विल बी वेरी एक्यूरेट ऑन द टारगेट एज फार एज रेडियोथेरेपी इज कंसर्न्ड। GMC अस्पताल के बुनियादी ढांचे को वुसअत देना और जदीद मशीनरी नस्ब करना एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है। जम्मू व कश्मीर के दूर दराज इलाकों की खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश में मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के जरिए उन्हें मुख्तलिफ दस्तकारियों की महारत फराहम की जा रही है। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से खवातीन को मुख्तलिफ दस्तकारियों की तरबियत दी जा रही है। देखिए इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों की खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद के तहत मरकजी माली मुआवनत वाली स्कीमों के जरिए उन्हें मुख्तलिफ दस्तकारी की महारतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में जनूबी जिला पुलवामा में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से मखसूस सेंटर भी कायम किए गए हैं, जहां खवातीन को हुनर की तरबियत देने के साथ साथ कश्मीर की कदीम दस्तकारी सन्नत को जिंदा व जावेद रखने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। मैंने क्रिवल एम्ब्रॉयडरी का काम सीखा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना रोज़गार खुद कमा सकती हूँ और दूसरों को भी ये काम सिखाती हूँ। अगर मेरे घर में 2 वक्त की रोटी बनती है तो ये हैंडीक्राफ्ट की बदौलत है। मेरे पास और लड़कियाँ भी सीखती हैं। जिला पुलवामा की खवातीन को हुकूमत की खसूसी हुनरमंदी के प्रोग्रामों के जरिए कढ़ाई, क्रिवल, टेलरिंग और सिलाई जैसी सलाहियतें सीखने की तरगीब दी जाती है। पुलवामा जिले में हैंडलूम सेंटर में मुख्तलिफ लड़कियों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि वो रोजगार के मौके को फरोग देने वाली स्कीमों के साथ आ गई हैं। तरबियत हासिल करने वाली खातून ने बताया कि हुकूमत हिंद ने गाँव में एक बहुत अच्छी पहल की है, जहां कायम हैंडलूम डिपार्टमेंट लड़कियों को 1500 रुपए के वजीफे के साथ क्रिवल कढ़ाई सिखाता है। हर महीने यहाँ पे 1500 मिलते हैं। एक और सिखा 1500 के बाद भी हमें कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से सीखो। जो यहाँ पे टीचर हैं वो हमें अच्छे तरीके से सिखाते हैं और कहते हैं कि अगर आप घर में बैठोगे फिर आप अपना यूनिट कायम कर सकते हैं। वो काम करके हम खुद का रोजगार कमा सकते हैं। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के जरिए दस्तकारी की खवातीन को मुख्तलिफ महारतें फराहम की जा रही हैं। इन स्कीमों में मुद्रा, माली इमदाद की स्कीम, कारीगर क्रेडिट कार्ड स्कीम और दीगर बुनकरों की रजिस्ट्रेशन काबिल जिक्र हैं। हुकाम का कहना है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिनमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सर फहरिस्त है। इसके लिए बहुत सी स्कीमें डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। एक आर्टिजन क्रेडिट कार्ड स्कीम है, जिसके माध्यम से हम इनका केस बाज़ाब्ता बैंकों को स्पॉन्सर करते हैं, जहां से इनको 2 लाख रुपए का लोन मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सी स्कीमें हैं, यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर है हमारा। ये ट्रेनिंग करने के बाद कुछ ट्रेनिंग सेंटर के बच्चों को हम कोऑपरेटिव में मदगम करते हैं, जहां से उनको गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस मिलती है। कारीगर क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लड़कियों को 7% शरह सूद के साथ 2 लाख रुपए तक कर्जे दिए जाते हैं। इस स्कीम के तहत कोई भी ख्वाहिशमंद खातून अपना हैंडलूम यूनिट कायम कर सकती हैं। जम्मू और कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाकर बिजली की सलाहियत को बढ़ाने के एक और कदम में इंतजामिया ने जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिए 357 करोड़ रुपए के 42 तरसीली और तकसीमी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। नए बिजली प्रोजेक्टों से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाकर बिजली की सलाहियत को बढ़ाने के एक और कदम में हुकूमत ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट JKPDD के जरिए करोड़ों रुपए के कई नए तरसीली और तकसीमी प्रोजेक्टों को मुकम्मल कर लिया। हाल ही में जिले में ऐसे 42 प्रोजेक्टों का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह भी किया। इस रिसीविंग स्टेशन जो 6.3 MVA कैपेसिटी का है, इसको प्रोजेक्ट डिवीजन अनंतनाग ने बनाया है और रिसेंटली ये ऑन लोड कमीशन हुआ है फरवरी के महीने में। इस रिसीविंग स्टेशन से हमें बहुत सारे गांव जो आसपास के हैं इनको फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ से जो सप्लाई जाएगी, जो अपना मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन रहा है, उसके लिए सप्लाई यहाँ से जाएगी। इसके अलावा ये जो है ऑलमोस्ट 3.2 करोड़ की लागत से बना हुआ है, जिसमें इंक्लूडेड इसकी 7.5 किलोमीटर 33 kV लाइन भी है।
नए शुरू होने वाले पावर प्रोजेक्टों से न सिर्फ जिला अनंतनाग के अवाम बेहतर बिजली निजाम और सप्लाई से मुस्तफीद होंगे, बल्कि दीगर अजला में भी बिजली की फराहमी में खातिर ख्वाह बेहतरी आएगी। बढ़ती हुई सहूलियात को फ़ाल करने से जिले में हमगीर तरक्की को यकीनी बनाना मुमकिन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने तरजीही बुनियादों पर आम शहरियों को मयारी सड़कों, बिजली और पानी की बुनियादी जरूरियात तक रसाई को यकीनी बनाया है। जिला अनंतनाग में नए पावर प्रोजेक्टों से अंधेरे मिट रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। अगर हम देखें कि 24 घंटे में से 2-3 घंटे लाइट मिलती थी, वो भी कट शेड्यूल के हिसाब से मिलती थी। जब से शुरू हुआ है रिसीविंग स्टेशन हमारा खुशीपुरा, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट मिला है। दमहाल इलाके को, खुशीपुरा का इलाके को, हाकुरा को, पालपुरा को। हुकूमत की तरफ से मुतारिफ की गई इस्लाहात के तहत जम्मू कश्मीर के बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात किए हैं, जो गुज़श्ता कई दहाइयों से खस्ता हाल थे। हुक्काम का कहना है कि 24 घंटे मेयारी बिजली फराहम करने के काबिल बनाने के लिए हुकूमत कोशां है, जबकि नए पावर प्रोजेक्टों से जिले का कोना कोना रोशन हो जाएगा। पावर सप्लाई इससे पहले हमारी जो होती थी 50 के करीब होती थी, जो ना के बराबर है। लेकिन जब से ये रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे चालू हुआ है, तब से 200-180 पावर सप्लाई आ रही है। तो हम गवर्नमेंट इस प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। जिले में तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा इस्लाहत में इजाफे से न सिर्फ अनंतनाग के अवाम को फायदा हासिल होगा, बल्कि कुलगाम और पुलवामा अजला की 10 लाख से ज्यादा आबादी को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। एक ऐसे वक्त में जब श्रीनगर में सेहत की देखभाल की बड़ी सहूलियत आलमी वबा कोविड-19 की वजह से मफलूज हो चुकी है, गरमाई दारुल हुकूमत राजधानी श्रीनगर में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल मरीजों के लिए सेहत की देखभाल के एक मौसर मरकज के तौर पर उभर रहा है। इस अस्पताल को मजीद अपग्रेड करके नए शोबे भी कायम किए गए हैं। वादी कश्मीर में तिब्बी सेहत की देखभाल की सहूलियात को फरोग देने के लिए श्रीनगर के जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल को डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड कोर्सेज के लिए एनेस्थीसिया, ऑप्थोमोलॉजी और अतफाल के शोबे के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की मंजूरी मिल गई है। इस अस्पताल को एनेस्थीसिया के शोबे में 2 निशस्तों, एक MBBS निशस्त और एक पोस्ट डिप्लोमा निशस्त के साथ तस्लीम किया गया है। अस्पताल के कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर नासिर शमस ने कहा, NBE के जरिए एक्रेडिशन हमारी सेहत की देखभाल की खिदमत के लिए एक बहुत बड़ा संग-मील है। इससे मरीजों की देखभाल, माहिरीन तालीम को अपग्रेड करने और बाकी दुनिया के साथ मुकाबला करने में काफी मदद मिलेगी। जो एक्रेडिटेशन है थ्रू NBEMS, जो हमें DNB फेलोशिप और डिग्री कोर्सेज दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट और माइलस्टोन है हमारे पेरिफेरल हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, ACS साहब, हमारे डायरेक्टर साहब और हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो अपग्रेड करना चाहते थे और जो अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें ये सीटें मिलना और ये एक्रेडिटेशन मिलने से हमारा पेशेंट केयर, हमारा एकेडमिक्स और हमारा जो अप टू डेट नॉलेज है और नॉलेज शेयरिंग है, ताकि हम कम्पीट कर सकें विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो एनहांस हो जाएगा। JNLM अस्पताल की रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर बिल्किस मीर ने कहा, इस मंजूरी से अस्पताल को मदद मिलेगी क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट तलबा अब अस्पताल आएंगे और मरीजों के लिए खास तौर पर शाम के वक्त मजीद डॉक्टर दस्तयाब होंगे। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आएंगे। हॉस्पिटल अदरवाइज़ भी 24/7 फंक्शन कर रहा था, लेकिन हमें जैसे आपको पता है कि शाम को 4 बजे के बाद हॉस्पिटल में उतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं मिलते थे। तो लेकिन अब जबकि ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बन गया, तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 24/7 अवेलेबल रहेंगे अलॉन्ग विद आवर डॉक्टर्स। और इससे हमको एक और फ़ायदा भी मिला कि जिन जिन डिपार्टमेंट्स में हमको NBE एक्रेडिटेशन मिल गई,
NBE کے نارمز کے تحت اب ہم کو NHM میں ان ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں 2 سینئر ریزیڈنٹس بھی ملیں گے, تو اور ایڈ ہوا مین پاور. جواہر لال نہرو میموریل اسپتال رہنواری سری نگر پہلے ہی میڈیسن میں ایکریڈیشن حاصل کر چکا ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اسپتال کپواڑہ اور ڈسٹرکٹ اسپتال کلگام کو DNB کورسز کے لیے تسلیم کیا گیا ہے. ہیلتھ سروسز کشمیر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مشتاق احمد نے کہا, پہلی بار JLNM اسپتال کے ساتھ کلگام اور کپواڑہ اسپتالوں نے اس سنگ میل کو طے کیا ہے, کیونکہ تینوں اسپتالوں کو ایکریڈیشن حاصل ہے. ایک تو اس ہاسپٹل کو مین پاور ملتا ہے کہ جو بھی یہ آفٹر MBBS کے بعد یہ یعنی کہ ایک ڈاکٹر ہے, ایک تو اس کی اویلیبلٹی رہے گی, دوسرا اس کے لیے جو ایسوسیٹڈ نرسز چاہیے وہ ہم نے ہائر کی ہے تو ان کو جاب اپرچونٹی ملی گئی. باقی جو اس کے ساتھ ساتھ لیب والے ہوں گے یا کوئی اور جو اس سسٹم میں لگتے ہیں ان کی ریکروٹمنٹ ہوئی اور ایکوپمنٹس بھی اس سسٹم سے زیادہ آ جاتے ہیں. تو آگے بھی ایسے کورسز آگے ہم نے ہر ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ود ان نیئر فیوچر آپ ہر ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو پاؤ گے کہ یہ ایک اکیڈمک ہب بنے گا, یہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بنیں گے, ایز گڈ ایز میڈیکل کالجز بنیں گے. اس سے ہمارا ہیلتھ سسٹم کہاں سے کہاں پہنچے گا اس کا اندازہ بھی کسی کو نہیں ہوگا, لیکن ہمیں تو ہے ایک ٹرشری لیول آف سسٹم اور ایک ڈسٹرکٹ میں سٹارٹ ہوگا. NBE پروگرام صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کی اپ گریڈیشن کے لیے بنیاد ہیں, کیونکہ یہ ڈاکٹروں کو اپنی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. اس پروگرام سے مزید قابل ڈاکٹر پیدا کرنے میں مدد ملے گی, جبکہ مریضوں کی بہتر نگہداشت کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا. فوج جموں و کشمیر میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. فوج نے صبح جموں کے ضلع پنچ کے سرحدی گاؤں بگیل دارا میں کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ سینٹر قائم کیا ہے, جہاں خواتین کو 2 ماہ مفت تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ معاشی طور پر بااختیار بن سکے. فوج جموں کشمیر میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. فوج نے ضلع پونچھ کے سرحدی گاؤں بگیل دارا میں کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ سینٹر قائم کیا ہے. اس سینٹر کا بنیادی مقصد خواتین کو برسر روزگار خود کفیل اور بااختیار بنانا ہے. یہاں خواتین کو 2 ماہ کی کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ کی تربیت دی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہنر سیکھنے سے ہی ہم بااختیار ہوں گی. انہوں نے فوج کا شکریہ ادا کیا. فوج نے یہاں ایک سینٹر کھولا ہے جس میں 20-25 لڑکیاں کام کریں گی ٹیلرنگ کٹنگ ٹیلرنگ کے لیے. تو یہاں بالکل بارڈر ایریا ہے. ہم فوج کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان بچیوں کو فری آف کاسٹ یہاں ٹریننگ کے لیے سینٹر دیا ہے. تو یہاں بچیاں سیکھ کر کچھ اپنا روزگار چلائیں گی. کل مطلب کٹنگ ٹیلرنگ کے لیے کوئی بوٹی کوئی دکان کچھ بھی کھول کے اپنا بزنس آگے بڑھا سکتی ہیں. پونچھ میں قائم کیے گئے کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ سینٹر میں درجنوں گھریلو خواتین اور پڑھی لکھی دیگر لڑکیاں ہنر کی تربیت حاصل کر رہی ہیں. یہاں زیر تربیت خواتین اور بچوں کی ملبوسات کی سلائی کرنے کا گر سیکھ رہی ہیں. سینٹر میں زیر تربیت خواتین کہتی ہیں کہ یہاں ساری لڑکیاں اس سینٹر میں کپڑے سینے کی تربیت حاصل کر رہی ہیں. زیادہ تر خواتین اور بچوں کے ملبوسات ہی اس سینٹر میں بنائے جاتے ہیں. اس سے ہم ہنر کی تربیت بھی حاصل کر رہی ہیں اور روزگار بھی کما رہی ہیں. ہمیں بہت شوق ہوئی ہے کہ ہمیں سینٹر ملا. اڈالوسنٹ گھر کو کوئی سینٹر نہیں تھا, ادھر بارڈر ایریا میں کوئی کچھ نہیں تھا. ایسے ہی مطلب پڑھی لکھی لڑکیاں بھی تھیں, کچھ ایسی بھی تھی گھر میں بیٹھی ہوئی, کچھ بزنس نہیں تھی ان کو. ہمیں بہت فوج کا شکریہ ہوا کہ ہم ان کا دھنیہ واد کرتے ہیں کہ ہمیں سینٹر ملا ادھر. ہمیں آگے سیکھنی ہے اور خود سیکھ کے اور سینٹر کھولیں گے ہم خود. فوج کے حکام کا کہنا ہے کہ فوج جموں کشمیر میں خواتین کی بااختیاری کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ خواتین کو ہنر سے ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے مستقبل میں بھی کوششیں جاری رہیں گی. جبکہ مقامی باشندگان نے فوج کے اقدام کی سراہنا کی.
पहले तो मैं बड़ी शुक्रमंद हूँ आर्मी की सर, ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन एरिया है सर, बॉर्डर एरिया है। तो यहाँ पे उन्होंने एक कटिंग और स्टिचिंग का सर एक सेंटर आज जो है उसकी ओपनिंग की है सर। इसमें यह है कि 25 से 30 बच्चे सर लेके एक बैच में चलेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में हम 2 बैच लगाएं सर, अप्रॉक्सीमेटली 50 बच्चे सर। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें सर। फौज ने आउटरीच प्रोग्राम के तहत हुनर से रोजगार तक का प्रोग्राम तश्कील दिया है, जिसके तहत हुनर की तरबियत के लिए सेंटर कायम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय इस बारे में हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपनी दुआओं में शामिल। आदाब।